आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम। सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में। जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव, उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधर ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। और मैं हूं आरजे सनी। अनुभव कार्यक्रम की इस कड़ी में दोस्तों आज हम बात करेंगे बुजुर्गों में होने वाली नेत्र संबंधी समस्याओं के बारे में, और इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर गौरव सिंह जी को, MS जिन्होंने किया है, नेत्र विशेषज्ञ हैं और इन्होंने अपनी जो डिग्री है वो कंप्लीट की है LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ से, और नेत्र सर्जन हैं और इस समय जो अपनी प्रैक्टिस है वो कर रहे हैं RGI हॉस्पिटल भिवाड़ी में। डॉक्टर साहब आपका वेलकम है। धन्यवाद, और FM 24 के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज भी जो बुजुर्ग हैं उनको नेत्र संबंधी प्रॉब्लम्स रहती हैं, और बुजुर्गों को मोतियाबिंद, अभी ये ग्लूकोमा और डायबिटीज की भी जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा आने लग गई है, और एक लाइफस्टाइल डिजीज हैं। तो ज़्यादातर उम्र बढ़ते बढ़ते ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो अमूमन लोगों को होने लग जाती हैं, और इस पर आँखों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा। आमतौर पर बुजुर्गों में होने वाली सबसे पहली परेशानी तो मोतियाबिंद की है, सफेद मोतियाबिंद, जिसमें कि आंख के अंदर जो हमारा कुदरती लेंस होता है उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसकी पारदर्शिता खत्म होने लगती है। इसी को मोतियाबिंद कहते हैं जी। तो आजकल बहुत ही अच्छी चिकित्सा सुविधा इसके लिए उपलब्ध है। इसमें बिना किसी टाँके के, बिना किसी पेनलेस सर्जरी होती है, कोई दर्द नहीं होता, ना कोई बेहोश करते हैं। 20-30 मिनट के करीब का ऑपरेशन होता है और उसी दिन घर के लिए छुट्टी कर देते हैं। तो बहुत अच्छी सुविधा है अब मोतियाबिंद की सर्जरी के लिए। और जो दूसरी परेशानी है बुजुर्गों की, उसमें काला मोतियाबिंद आता है। इसमें जैसे BP बढ़ जाता है वैसे आंख के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसका दवाइयों से इलाज संभव होता है, लेकिन इसमें पूरी लाइफ दवाइयाँ डालते रहना पड़ता है। इसकी सुविधा भी अपने हॉस्पिटल में भिवाड़ी में मौजूद है, जिसमें की सारी जांचें और इसका इलाज सब कुछ संभव है, मोतियाबिंद का भी, सफेद मोतियाबिंद का भी और काला मोतियाबिंद का भी। इसके अलावा अन्य जो बीमारियां हैं उसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी है, जो डायबिटीज स्पेशली अनकंट्रोल डायबिटीज होती है, उसके मरीजों को एक समय के बाद होने लगती है पर्दे में दिक्कत। इसके अलावा BP का फर्क भी पड़ सकता है पर्दे पर, तो इसका रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए ताकि ज्यादा परेशानी न होने पाए। इसके अलावा एक एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन भी होता है, वो भी बुजुर्गों में काफी ज्यादा होने लगी है। तो इन सब चीजों के लिए समय समय पर रेगुलर चेकअप कराएं, तो समय रहते मालूम पड़ जाता है बीमारी का, तो उसका इलाज अच्छे तरीके से संभव हो पाता है और रिजल्ट बेहतर रहते हैं। जी, कहा जाता है कि इस टाइम पर जो डिजीज जो हैं, लाइफस्टाइल डिजीज हैं, ये ज़्यादा प्रॉब्लम बनी हुई हैं। तो क्या कोई खान पान या कुछ व्यायाम वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम अगर पालन करें या उनको फॉलो करें तो इन प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं? इसमें मोतियाबिंद तो पूरी तरह से एज रिलेटेड होती है, उस पर फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है आपके खान पान का और एक्सरसाइज का। हालांकि आप अगर स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं तो जैसे कि उम्र का असर शरीर पे कम पड़ता है, वैसे लेंस पर भी कम पड़ेगा। जी।
ग्लूकोमा से भी उम्र का ज्यादा फर्क पड़ता है, लाइफस्टाइल का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जी। लेकिन फिर भी स्मोकिंग, अल्कोहल इनटेक वगैरह करने वालों को थोड़ा सा ग्लूकोमा के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो स्मोकिंग वगैरह अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा डायबिटीज तो जैसे कि पता ही है, ये तो पूरी तरह से लाइफ स्टाइल रिलेटेड बीमारी है, बीपी। तो अगर हम लाइफ स्टाइल अपनी हेल्दी रखते हैं, चिकनाई है, शुगर वगैरह है, ये सारी चीजें अगर हम कम लेते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो डायबिटीज नहीं होगी या कंट्रोल रहेगी, ब्लड प्रेशर नहीं होगा या कंट्रोल रहेगा। तो उससे संबंधित जो पर्दे में होने वाले हानिकारक प्रभाव हैं वो भी नहीं होंगे। और जो एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन है, उसका भी जो हम बचपन से लेके बड़े होने तक लाइफ स्टाइल अपनाते हैं, उसका प्रभाव पर भी पड़ता है। तो काफी सारी बीमारियां, स्पेशली जो रेटिना से संबंधित बीमारियां हैं, उनसे हम बचाव कर सकते हैं अगर हम स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं। जी, कुछ ऐसी जैसे आपने बताया कि कुछ बीमारियां हैं आँखों की जिनमें बहुत ज़्यादा उनका जो लाइफस्टाइल से ज़्यादा कनेक्शन नहीं है और ज़्यादा कनेक्शन उनका एज से है, कुछ का कनेक्शन है लाइफस्टाइल से। तो लाइफस्टाइल अच्छी रखेंगे तो ओवरऑल तो आपको लाभ होगा ही, पर कुछ चीज़ें हैं जो एज पर निर्भर ज़्यादा करती हैं। इसके अलावा अगर हम बुज़ुर्गों को देखें तो बुज़ुर्गों में किस तरह की अमूमन आपके पास जो पेशेंट आते हैं, किस तरह की समस्याओं को लेकर के आते हैं, क्या ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं उनको? देखने में ही उनको दिक्कत आती है, क्योंकि आमतौर पर सफेद मोतियाबिंद की वजह से होती है। दूसरा, उनको चश्मे की दिक्कत होती है, दूर की और पास की। 40 साल के बाद लगभग सभी को पास में थोड़ा सा चश्मे की दिक्कत महसूस होने लगती है जी। तो बुजुर्गों की ये भी एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा जैसे मैंने अभी बताया था कि ग्लूकोमा भी काफी आते हैं पेशेंट यहाँ पे, और डायबिटिक रेटिनोपैथी और हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं जी, क्योंकि लाइफस्टाइल से संबंधित बीमारी है ये। और थोड़ा सा जागरूक होने शुरू हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो कि स्वस्थ जीवन शैली पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे खान पान पे नियंत्रण, तंबाकू उत्पाद या अल्कोहल उत्पाद है उनका उपयोग कम से कम करना या नहीं करना, ये सब चीजों को, रेगुलर एक्सरसाइज करना, ये सारी चीजें हमें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए जी। क्योंकि इंडिया जो है, कहा जाता है कि कैपिटल ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी, मतलब वर्ल्ड में बहुत ज्यादा संख्या में लोग जो है डायबिटिक रेटिनोपैथी से ग्रस्त हैं इंडिया में जी। तो हमें जीवन शैली को सुधार करना चाहिए, जिससे हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाव होगा जी। अगर हम मोतियाबिंद की बात करें, जो कि एक बड़ी कॉमन बीमारी है नेत्र संबंधी, जो बुजुर्गों को ज़्यादा होती है, जब एज बढ़ती है तो उनको ये मोतियाबिंद की बीमारी होने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो इसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे पहचान सकते हैं जो बुजुर्ग कि उनको ये प्रॉब्लम है, और वो किस तरह से फिर अपनी जांच वगैरह या कैसे इसका उपचार ले सकते हैं? इसमें सबसे पहला लक्षण तो ये कि पेशेंट को धुंधला दिखाई देने लगता है, और पेशेंट कई बार चश्मे वाली शॉप पर जाता है, नया नंबर लेना चाहता है, तो नए चश्मे के साथ में भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता जी। एक तो चीज हो गई। दूसरा, कई पेशेंट को दिक्कत होती है कि वो लाइट रात में जब ड्राइव करते हैं तो उनको ग्लेयर लगता है, लाइट पहली लगती है जी। ये भी सफेद मोतियाबिंद के लक्षण है। तो जैसे विंड स्क्रीन पे अगर डस्ट लगी हो तो ग्लेयर ज्यादा लगता है, वैसे अगर आंख के अंदर का लेंस भी सफेद पड़ने लगा है तो वहां से भी ग्लेयर होने लगता है जी। या जो पॉइंट सोर्स होते हैं, जैसे बल्ब की तरफ देखने पर घेरे दिखाई देंगे, रंगीन घेरे, तो ये भी एक लक्षण है सफेद मोतियाबिंद का। तो अगर किसी को भी बल्ब के चारों तरफ रंगीन घेरे दिखाई देते हैं, ग्लेयर बहुत ज्यादा लगता है या धुंधलापन दिखाई देता है, चश्मे से भी ठीक नहीं हो रहा जी, तो इसका मतलब उनको सफेद मोतियाबिंद बन रहा है। इसके अलावा एक और लक्षण है जिसमें कि अचानक पेशेंट कहता है कि मुझे पहले पास का नहीं दिखाई देता था, अब मुझे दिखाई देने लगा, मेरा चश्मे का नंबर हट गया। तो ये भी अगर कोई पेशेंट 55-60 साल का है और ये कहता है कि मेरा चश्मा हट गया, ये भी एक लक्षण है मोतियाबिंद बनने का। इन चीजों से अगर कोई भी चीज दिक्कत इस तरह की हो रही है तो तुरंत अपने आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं पेशेंट जी। डॉक्टर साहब, इसके अलावा जैसे कुछ आर्थिक रूप से कमज़ोर जो वर्ग के जो बुज़ुर्ग हैं, या जहाँ पर ज़्यादा उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी जिनकी नहीं है, तो कई सारी सरकारी हॉस्पिटल में भी इसके जो
ऑपरेशन और इसके जो उपचार है, मेरे ख्याल से कई सारी ऐसी कुछ योजनाएं या ऐसी कुछ चीज़ें चलती हैं जिससे अगर उनको ये प्रॉब्लम हो तो उनके इलाज या उनके निवारण में ज़्यादा दिक्कत ना हो। हाँ, इसके लिए अपनी भारत सरकार ने प्रोग्राम चला रखा है अंधे निवारण के लिए कैटरेक्ट। तो इसमें फ्री में जो है सरकारी हॉस्पिटल्स में लोगों को कैटरेक्ट सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। लगभग सभी जो हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर इसकी सुविधा मौजूद है, वहाँ पे फ्री में ही उनका इलाज किया जाता है सभी सरकारी हॉस्पिटल्स में पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो कोई भी स्टेट हो। यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो चाहे तो इसकी मदद ले करके अपना जो इलाज है वो करवा सकते हैं। जी, अगर हम और भी चीज़ों के बारे में डिस्कस करें जो उनको प्रॉब्लम्स रहती हैं, जो बुज़ुर्गों में अमूमन देखी जाती हैं, तो बुज़ुर्ग जो हैं उनकी निकट दृष्टि कमज़ोर होती है शायद मेरे ख्याल से, और उनको दूर का नहीं दिखाई देता है। तो इसमें जैसे कि हमारे देखा गया कि अभी जो लेज़र ट्रीटमेंट होता है जिससे आपके जो आईसाइट्स हैं जो वीक होती हैं, जो आपके यंगस्टर इस्तेमाल करते हैं लेज़र ट्रीटमेंट के ज़रिए, उनके जो चश्मे होते हैं वो हट जाते हैं। तो क्या बुज़ुर्ग भी ऐसे अपने चश्मे हटवा सकते हैं या इस तरह के ट्रीटमेंट को अपना सकते हैं? वो बुजुर्ग लोग भी हटवा तो सकते हैं, ऑपरेशन में भी संभव है, लेकिन उनमें क्योंकि दूर और पास दोनों के नंबर होते हैं तो पूरी तरह से चश्मा हटना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता। दूसरा जो पास वाला नंबर होता है वो कुछ समय पर एज के साथ बढ़ता रहता है, जैसे हर 2.5 साल पे 0.25 नंबर बढ़ेगा लगभग, तो वो हमेशा के लिए रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अगर आपने एक बार लेजर करा लिया तो जरूर नहीं कि वो आप हमेशा के लिए चश्मा हट जाए। दूसरे कैटेगरी बनने के चांसेस भी रहते हैं। तो अगर आपने अपनी 50 साल 55 साल की एज गुजार दी है बिना लेसिक कराए जी, तो अब इस उम्र में आके थोड़ा सा रिकमेंड कम किया जाता है कि भाई आपका कैटेगरी लेसिक ऑपरेशन किया जाए। उसकी वजह से थोड़ा बहुत कैटेगरी बन रहा होता है तो कैटेगरी सर्जरी ही करा सकते हैं। और आजकल ऐसे लेंस अवेलेबल है जिसमें कि दूर और पास दोनों की पावर आंख के अंदर ही डल जाती है और आप चश्मे के ऊपर डिपेंडेंसी दूर के लिए भी पास के लिए खत्म हो जाती है जी। नंबर हो सकता है थोड़ा बहुत लगाना पड़े, लेकिन आप डिपेंडेंट नहीं होंगे, उस पर निर्भर नहीं होंगे। बिना उसके ही आप लगभग अपने 90% काम दिन भर के ड्राइव करना है, चलना है, टीवी देखना है या पढ़ाई लिखाई करनी है, मोटा अखबार वगैरह पढ़ना है, तो ये सारा काम आप कर सकते हैं जी। थोड़ा सा जैसे दवाइयों पे बारीक लिखा होता है वो देखना है, या टीवी पे छोटी लाइन चल रही है, नीचे स्ट्रिप चलती है, हो सकता है ना देख पाए, लेकिन ज्यादातर चीजें आप कर सकते हैं। तो लेसिक कराने की बजाय ज्यादा अच्छा रहता है कि अगर आपको थोड़ा बहुत कैटेगरी सर्जरी करा लें जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और आपने इतनी सारी बातें आँखों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, किस तरह से हम आँखों को स्वस्थ रख सकते हैं और क्या क्या परेशानियां आमतौर पर सीनियर सिटीजन्स को आँखों से संबंधित होती हैं, उन सभी के बारे में आपने बताया, कैसे उसका उपचार होता है और फिर क्या चीज़ें हम कर सकते हैं स्वस्थ रखने के लिए आँखों को। ये सारी बातें आपने बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सामुदायिक रेडियो 90.8 FM से जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, और FM 24 का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, फिलहाल आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा fmbhiwadi@gmail.com पर। और अब वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, तो चलिए मैं ले रहा हूँ आप सभी से इजाज़त। मैं हूँ RJ सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम की यह खास कड़ी। नमस्कार। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।